ट्वेल्थ क्लास बायोलॉजी का चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट। आज का डे 4 को कंटिन्यू करते हुए वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें और सब्सक्राइब कर लें। हम टॉपिक पढ़ रहे थे एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, जिसमें हमने बायोटिक अबायोटिक पढ़ा था डे 4 की लास्ट क्लास में। तो वहाँ का थोड़ा सा पार्ट रह गया है, उसकी कुछ दो बातें रह गई हैं ज़रूरी, नोट 1 में ध्यान रखना है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्लावर एमॉर्फोफेलस होता है, जिसकी हाइट 6 फीट होती है। ये भी एज अ एजेंट ऑफ पॉलिनेशन सर्व करता है। यहाँ पर क्या होता है, दिस प्रोवाइड फ्लोरल रिवार्ड्स एज इट प्रोवाइड सेफ प्लेस टू ले एग्स। ये भी कीड़े मकोड़ों को, इंसेक्ट्स को, जो पॉलिनेटर्स होते हैं उनको एक सूटेबल जगह प्रोवाइड कराता है अपनी ओवरी में उनके अंडे देने के लिए, और उनके बदले में उनसे ये पॉलन ग्रेन्स लेकर के फर्टिलाइज्ड हो जाता है। तो इस तरीके से ये अपना रिवार्ड ऑफर करता है। सिमिलरली दूसरा एग्जांपल है, एक ऑर्गेनिज्म है मॉथ, जिसको बोलते हैं कीड़ा, और दूसरा प्लांट है। ये दोनों आपस में अपनी लाइफ को पूरा कर पाते हैं एक दूसरे के सपोर्ट से। यूका जो कि प्लांट है, मॉथ जो कि कीड़ा है। तो मॉथ जाकर के यूका प्लांट का जो लोक्यूल है, जो ओवरी में खाली जगह होती है, वहाँ पर अपने अंडे देता है, बदले में वो उसको पॉलन ग्रेन्स देकर के फर्टिलाइज कर देता है। तो सिमिलरली बिटवीन द स्पीशीज ऑफ मॉथ एंड प्लांट यूका, वेयर बोथ द स्पीशीज जैसे कि फर्स्ट इज मॉथ एंड सेकेंड इज प्लांट, कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर। ये दोनों अपना जीवन काल एक दूसरे के बगैर पूरा नहीं कर सकते। मॉथ डिपोजिट इट्स एग इन द लोक्यूल ऑफ ओवरी। मॉथ जो है अपने एग्स को ओवरी के लोक्यूल में रख देता है। इन टर्न बदले में फ्लावर गेट्स पॉलिनेटेड। फ्लावर जो है पॉलिनेट हो जाता है, दोनों काम एक दूसरे से पूरा हो जाता है बाय द मॉथ के द्वारा। The larva of the moth come out of the eggs as seeds start develop। और जब वो सीड डेवलप होना शुरू होता है, तब तक में जो मॉथ है उसके एग भी डेवलप हो जाते हैं और वो सीड डेवलपमेंट के साथ बाहर आना शुरू कर देते हैं। तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पूरा होता है एजेंट ऑफ पॉलिनेशन में। फिर इसी के बाद इसी के कंटिन्यूशन, अभी हम जो मेन टॉपिक है ना पॉलिनेशन पढ़ रहे हैं, पॉलिनेशन के अंडर ये सारा आता जा रहा है। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। आउट ब्रीडिंग डिवाइस में क्या आएगा, मतलब आउट मतलब बाहर से, ब्रीडिंग मतलब फर्टिलाइज कराने के लिए कोई सी डिवाइस यूज़ की जाएगी, तो उसको आउट ब्रीडिंग डिवाइस बोला जाता है। अब इसमें हमें करना क्या है कि जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है उनके अंदर ऑटोगेमी को प्रिवेंट करना है, जिप्नोगेमी को प्रिवेंट करना है। तो ऑटोगेमी जिप्नोगेमी को जैसे मर्जी प्रिवेंट करो। तो प्रोडक्शन ऑफ बाइसेक्सुअल मतलब दोनों ही एक में, मतलब मोनोशियस कंडीशन का रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हर्माफ्रोडाइट फ्लावर, रिजल्ट इनटू इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो उससे क्या होगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाएगा। ब्रीडिंग के अंदर डिप्रेशन मतलब कि वेरिएशन नहीं आएगा, क्योंकि बार बार सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो रहा है। सो डिवाइसेस आर डेवलप्ड टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन। तो ऐसी डिवाइसेस बनाई गई हैं जिससे सेल्फ पॉलिनेशन डिस्करेज हो, मतलब ना हो पाए, ताकि इनब्रीडिंग डिप्रेशन ना हो। एंड टू एनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन, और क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा दिया गया है। इन सम स्पीशीज पॉलन एंड पिस्टिल इंटरेक्शन आर नॉट सिंक्रोनाइज। और कई और सी चीज़ को एनकरेज करने के लिए क्या किया गया है कि जो पॉलन पिस्टिल की सिंक्रोनाइज्ड है उनको अवॉइड किया गया है, ताकि जब पॉलन ग्रेन्स रिसेप्टिव हो तो स्टिग्मा रिसेप्टिव ना हो, या फिर जब स्टिग्मा रिसेप्टिव हो तो पॉलन ग्रेन्स रिसेप्टिव ना हो। अल्टीमेटली दोनों के दोनों सिंक्रोनाइज ना हो, मतलब एक साथ रिसेप्टिव ना बने। ये सब क्यों कर रहे हैं, सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए। In some species, anther and stigma are placed at a different position। अगर वो different position पर होंगे तो anther का ट्रांसफर होना मतलब वही वापस से synchronize, so they are unable to come in contact with each other। तो contact में नहीं आएंगे और ultimately self fertilization रुक जाएगा। Both above mention, ऊपर हमने 2 केस मेंशन किए हैं, ठीक है ना। These devices प्रिवेंट ऑटोगेमी। तो दोनों की दोनों डिवाइसेस ऑटोगेमी को प्रिवेंट करती हैं, मतलब सेल्फ फर्टिलाइजेशन को अवॉइड करती हैं। थर्ड डिवाइस, तीसरी डिवाइस की बात करें तो करना क्या है कि जो फ्लावर था उसको ही यूनिसेक्सुअल कर दो। थर्ड डिवाइस टू प्रिवेंट इन ब्रीडिंग इज सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, मतलब सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी कर दो कि वो सेल्फ इनकम्पेटिबल हो जाएगा, वो पॉलेंस को लेगा ही नहीं, जो पिस्टिल है पॉलन ग्रेन्स को एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। दिस इज
जेनेटिक मैकेनिज्म एंड प्रिवेंट सेल्फ पॉलन, मतलब फ्रॉम सेम एंड अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट से पॉलन ग्रेन्स को स्टिग्मा लेगा ही नहीं फ्रॉम द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल बाय इनहिबिटिंग पॉलन जर्मिनेशन और पॉलन ट्यूब ग्रोथ इन द पिस्टल की जो पॉलन ट्यूब की ग्रोथ है उसको होने ही नहीं देगा, तो मेल गैमेट्स आएंगे ही नहीं। इसी के अंदर फोर्थ मेथड आता है आउटब्रीडिंग डिवाइस में, मेथड टू प्रिवेंट इट इज प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, की फ्लावर ही यूनिसेक्सुअल प्रोड्यूस होगा, अगर बाइसेक्सुअल प्रोड्यूस नहीं होगा तो इस तरीके से सेल्फ फर्टिलाइजेशन रुक जाएगा। अब इसी के अंदर पांचवा डिवाइस आता है कि मोनोशियस प्लांट होंगे, मतलब कि मेल अलग और फीमेल दोनों के अलग अलग, मोनोशियस होंगे मतलब कि बाइसेक्सुअल, मतलब कि दोनों एक में ही पाए जाएंगे। एग्जांपल के लिए मेज एंड कैस्टर जो होते हैं, बहुत मेल एंड फीमेल फ्लावर प्रोड्यूस ऑन सेम प्लांट, एक ही प्लांट पे दोनों के दोनों प्रोड्यूस होंगे। दिस प्रिवेंट ऑटोगेमी बट नॉट जिटनोगेमी, क्योंकि दोनों के दोनों एक ही प्लांट में प्रोड्यूस हो रहे हैं ना, तो सेम फ्लावर में तो नहीं हो रहे हैं, तो ऑटोगेमी तो होगा नहीं, लेकिन प्लांट तो एक ही है, मतलब फ्लावर अलग अलग फ्लावर मेल है एक फीमेल है, तो जिटनोगेमी हो जाएगा। तो वही लिखा है प्रिवेंट ऑटोगेमी, ऑटोगेमी को नहीं होने देते मोनोशियस वाले प्लांट, लेकिन जिटनोगेमी उनमें हो जाता है। अभी डायोशियस प्लांट को देखते हैं, एग्जांपल के लिए पाया यहाँ पर क्या है, मेल प्लांट के अलावा फीमेल प्लांट के अलावा, मतलब एक प्लांट में एक ही टाइप के फ्लावर होंगे तो ऑटोगेमी तो हो नहीं सकता। अब एक ही टाइप के फ्लावर होंगे तो जिटनोगेमी भी नहीं हो सकता, तो ये दोनों के दोनों को रोक देता है। एग्जाम्पल के लिए पपाया, जैसे कि मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट प्लांट, अलग अलग कंप्लीटली प्लांट ही अलग होगा, सच दैट ईच फ्लावर इज आइदर मेल, या तो हर एक फ्लावर उस प्लांट का मेल होगा या फिर फीमेल होगा। दिस कंडीशन प्रिवेंट बोथ ऑटोगेमी एंड जिटनोगेमी, इससे दोनों की दोनों कंडीशन जो है वो प्रिवेंट हो जाती हैं, दोनों की दोनों कंडीशन जो है वो रुक जाती है। तो ये सारे वो मेथड थे जो कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन को रोक रहे थे, सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने का काम कर रहे थे। अभी पॉलिनेशन के टॉपिक में कंटिन्यू करते हुए यहाँ पर फिर हमारा एक टॉपिक आता है पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे डे 6 की क्लास में। पहले आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लेते हैं। अभी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसी टॉपिक के कंटिन्यूएशन में ये आ रहा है कि हमें करना क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन को रोकना है। और आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्यों कराया जाता है, आर्टिफिशियल मतलब अपनी मर्जी से हम करा रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन मतलब कि फर्टिलाइजेशन मतलब पॉलिनेशन करा रहे हैं। तो ये क्यों कराया जाता है, ताकि क्रॉप का जो प्रोडक्शन प्रोग्राम है उसको बढ़ाया जा सके। यूज्ड फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम, क्रॉप के प्रोग्राम को इम्प्रूव करने के लिए, बढ़ाने के लिए इसका यूज किया जाता है। इट is important to make sure that only desired pollen grains are used for the pollination, की जो अच्छे वाले pollen grains हैं, जो वांटेड हैं, जो हमें चाहिए, उन वाले pollen grains का यूज इसमें किया जाता है, इसीलिए इसका नाम आर्टिफिशियल रखा गया है। The stigma prevent from contamination, contamination मतलब unwanted pollen grains, जो pollen grains नहीं चाहिए उनको नहीं आने देंगे, such that unwanted pollen grain this अचीव्ड बाय इमासिकुलेशन एंड बैगिंग। तो इसको करने के दो तरीके आते हैं, इमासिकुलेशन और बैगिंग। इमासिकुलेशन में क्या होता है, ये सब फीमेल फ्लावर जो होता है वही प्रोडक्शन करेगा फ्लावर्स का। अगर फीमेल फ्लावर दोनों टाइप के फ्लावर प्रोड्यूस कर सकता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी बाइसेक्सुअल फ्लावर भी। यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस होगा तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन अगर फीमेल फ्लावर एज अ प्रोजेनी की तरह, बच्चों की तरह बाइसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसके अंदर से क्या काम करना है, इमासिकुलेशन करना है, मतलब कि मेल फ्लावर जो एंथर पार्ट है जो बाइसेक्सुअल फ्लावर का, उसको रिमूव कर देना है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सीजर, कैंची का यूज करके। और काटने के बाद उसको एक सॉफ्ट सूटेबल साइज के बटर के बैग पेपर से ढक देना है। तो रिमूव करने के अंतर को इमासिकुलेशन बोलते हैं, और बटर पेपर से कवर करने की टेक्निक को बैगिंग बोलते हैं। कवर क्यों करना है, ताकि अनवांटेड पॉलन ग्रेन्स वहाँ पर ना आए, ठीक है, कंटामिनेशन ना हो। इमासिकुलेशन क्या होता है, इफ फीमेल पेरेंट बियर बाइसेक्सुअल फ्लावर, तो रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम वन फ्लावर बड बिफोर द एंथर डाइसेक्ट, एंथर के फूटने से पहले भी फूट जाएगा तो मेल गैमेट ट्रांसफर हो जाएंगे ना, तो फूटने से पहले यूजिंग अ पेयर ऑफ फोर्सेप्स, कैंची लेकर के, इज नेसेसरी, जहाँ जरूरी हो, दिस स्टेप, इस प्रक्रिया को इज कॉल्ड इमासिकुलेशन बोला जाता है। बैगिंग क्या होता है, अभी मेल पार्ट रिमूव कर दिया, फीमेल पार्ट बचा, तो अनवांटेड पॉलन ग्रेन्स ना आ जाए, इसीलिए उसे सूटेबल साइज ऑफ बैग ऑफ बटर पेपर से कवर कर। टेक्निक इज कॉल्ड बैगिंग। इमासिकुलेटेड फ्लावर जिसमें से इमासिकुलेट कर दिया गया है, मस्ट कवर्ड विद बटर पेपर ऑफ सूटेबल साइज के से, टू प्रिवेंट कंटामिनेशन, ताकि गंदा ना हो, विद अनवांटेड पॉलन से। नोट में ध्यान रखना है,
कि जैसे ही अभी कवर तो कर दिया ना, जैसे ही स्टिग्मा रिसेप्टिविटी गेन करने होता है सिंक्रोनाइज होने के टाइम पर हो, तो उस जो बटर पेपर जो बैग्ड किया गया था, ढका गया था, उसको रीबैग्ड कर दो, हटा करके डिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स वहाँ पे शेड कर दो, छिड़क दो और वापस से उसको रीबैग्ड कर दो। तो नोट में लिखा है व्हेन स्टिग्मा ऑफ बैग्ड फ्लावर अटेन रिसेप्टिविटी, तो मैच्योर्ड पॉलन कलेक्टेड फ्रॉम द एंथर से, जो कि डिजायर्ड होंगे, वांटेड होंगे, एंड डस्टेड ऑन, छिड़क दिए जाएंगे ऑन द स्टिग्मा पे, एंड फ्लावर रीबैग्ड, वापस से ढक दिया एंड जाएगा, ताकि फ्रूट डेवलप होना शुरू हो जाए एंड फ्रूट अलाउड टू डेवलप। तो ये तो बाइसेक्सुअल फ्लावर के लिए था। अगर फीमेल फ्लावर यूनिसेक्सुअल ही प्रोजेनिस को फ्लावर को जन्म दे रहा है, तब उसमें क्या काम करना है, सिर्फ उसको बैग्ड कर देना है, ढक देना है। इमासिकुलेट की जरूरत तो वहाँ पड़ेगी नहीं, क्योंकि मिल पार्ट है नहीं। नोट में इफ फीमेल पेरेंट प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर, देयर इज no need of emasculation removal, such that female flower should bagged before flower open, फ्लावर के खुलने से पहले उसको ढक देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो खुल जाएगा तो हो सकता है कोई अनडिजायर्ड अनवांटेड पॉलन ग्रेन आकर के उसको फर्टिलाइज करके पॉलिनेट कर दे। व्हेन स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव, पॉलिनेशन आर कैरिड बाय डिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स, इच्छानुसार पॉलन ग्रेन से होना चाहिए, वांटेड वाले से, एंड फ्लावर रीबैग्ड, और पॉलिनेट होने के बाद वापस से फ्लावर को रीबैग्ड कर दे, रीडेव कर दे, ताकि फ्रूट अलाउड टू डेवलप। तो अभी हमारा इसका एक टॉपिक रह जाता है पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे डे 6 में।